कोविड के बाद दोबारा घर से 15 महीने बाद निकलने में थोड़ी घबराहट तो थी, लेकिन बच्चों की कूदती उम्मीदों को देखकर ऐसा लग रहा था कि अब इनकी खुशियों को आसमान पर पहुंचाना बहुत ज़रूरी है, पंख दिलाना इन तितलियों को बहुत ज़रूरी है। फिर क्या था, चल पड़े हम चारों कुछ नई यादें बनाने, एक ऐसी जगह जहां पर AQI ऐसे जैसे आपके फेफड़े भी पूरे अंदर से पेड़ों के बने हों। ओहो, मिस्टी माउंटेन्स, स्पाइसेस, कॉफ़ी और अपने वाटरफॉल्स के लिए फेमस। क्या मस्त हवा थी यहाँ की, शुद्ध, एकदम ताज़ा, मज़ा आ गया। इस बार हमारा स्वागत शहनाई और बाजों के साथ हुआ कूर्ग के एक लग्जरी रिजॉर्ट इवॉल्व बैक में, जो कर्नाटका में है। वेलकम म्यूजिक को एंजॉय करने के बाद हमारा छोटा सा गाइड बडिंग यूट्यूबर हमको ले गया अब हमारी कुटिया की तरफ। यहाँ की शांति, चहचहाते पक्षी, पेड़ों की आवाज़ और साथ में हमारी चिड़ियों का उसमें मधुर संगीत, ऐसा लग रहा था कि समय बस यहीं रुक जाए और इस पूरी शांति को आप अच्छे तरीके से सोच लें। तो आओ अब हम आपको अपनी कुटिया के अंदर लेकर जाते हैं और अंदर से दिखाते हैं कि कैसी है। अंदर घुसते ही राइट साइड पर बहुत ही प्यारा सा एक ये लग्जूरियस स्पेशियस बेडरूम है, उसमें हमको एक एक्स्ट्रा बेड मिल गया था। उसके बाद हम आते हैं तो एक बहुत ही बड़ा इलैबोरेट वॉशरूम है। मेरे को तो लग रहा था कि शायद मैं इसी में अपना एक गद्दा बिछाकर सो भी सकता हूँ। इट वॉज सो क्लीन एंड सो नाइस, बट एक्चुअली मैं एक्स्ट्रा बेड पर ही सोया था। उसके बाद लिविंग रूम से निकलते हुए हम पहुँच जाते हैं बैकयार्ड में। बैकयार्ड में बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा अपना एक प्राइवेट पूल है, जिसमें मेरी दोनों बेटियों ने मछली बनकर खूब इंजॉय किया। इस पर्सनल पूल के साथ में जो आपको छोटा सा एक पॉन्ड दिख रहा है, इसमें छोटे छोटे प्यारे प्यारे निक्के निक्के से टॉड्स भी थे और बच्चे उनको देखकर बहुत ही खुश हो रहे थे। I think the whole idea of this resort is to stay connected to the nature, feel the jungle and stay very close to everything which nature has to offer. साथ में आपको जो ये छोटा सा क्यूट सा एक सेटअप दिख रहा था, यहाँ पर we were given an option कि अगर हम यहाँ पर जो है रात को देर रात बाहर रहना चाहते हैं तो एक मस्कीटो नेट लगा दिया जाएगा and we can have our personal time also here. But because it was very humid outside, so we prefer to go inside और हमने अंदर जाके एक छोटा सा फोटो सेशन कर लिया। उसके बाद हमारा फिर से बडिंग यूट्यूबर हमको ले गया बाहर जाकर रिजॉर्ट की पूरी ग्रीनरी और खूबसूरती देखने के लिए। यहाँ पर हैमॉक था, बहुत सारे फ्लावर्स और ग्रीनरी, हर जगह देखकर ऐसा लग रहा था बस यहीं रहो और कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। शांति इतनी कि आप पक्षियों और पेड़ पौधों के अलावा अपने खुद की दिल की धड़कन भी सुन सकते थे साफ साफ। हमारे इस बड़े यूट्यूबर की वजह से अगले 2 दिनों तक हमने इस लग्जरी रिजॉर्ट के पूरे कोने कोने को छान मारा था। यहाँ तक कि यहाँ के कीड़े मकोड़े तितलियाँ सब हमको जानने लग गए थे। मधुमक्खियों के छत्ते, उसमें रहने वाली मधुमक्खियाँ अब सब हमारे दोस्त हो चुके थे। ये रिजॉर्ट इतना बड़ा है कि दिन में यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं और रात में भी। इनफैक्ट इनके बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं प्रॉपर्टी के अंदर ही। मचान एक रेस्टोरेंट है जिसमें आपको पहले से प्रायर बुकिंग करके ही जाना पड़ेगा एंड इट्स अ मस्ट गो। उसके अलावा बहुत सारी यहाँ पर एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे आप जो है ट्रेल पर वॉक कर सकते हैं,
प्लांटेशन टूर ले सकते हैं, कॉफ़ी प्रिपरेशन जो होती है उसकी कॉफ़ी टेस्टिंग सेशंस होते हैं, बर्ड वॉचिंग है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो आपको सब करनी चाहिए। हम 2 दिन थे तो हमने बहुत लिमिटेड ही किया था। आप अपने प्लान के हिसाब से, अपने स्केड्यूल के हिसाब से यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ प्लान कर सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। उसके बाद बारी आई एक बहुत ही बढ़िया सी सफारी की। सफारी पर हम गए और जाकर हमने वहाँ की लोकल वाइन टेस्टिंग की, लोकल चिली टेस्ट की। बहुत ही मज़ा आया। सारी पिक्चर्स यहाँ पर मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन लोकल वाइन तो बहुत ही बढ़िया थी। उसके बाद नेचर में फिर से घुल मिल गए और दिल कर रहा था वैसे ही रहें। उसके बाद रात में शाम को एक रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन था, जिसमें लोकल नर्तकियों ने बहुत ही अच्छे तरीके से वहाँ की एक लोकल स्टोरी को नाचने और गाने के साथ हमको वहाँ की एक फोकलोर सुनाई। इतना मेस्मराइजिंग था वो पूरा का पूरा एक्सपीरियंस। और एक बात और, ये बिल्कुल भी पेड प्रमोशन नहीं है। आई एम जस्ट शेयरिंग माई एक्सपीरियंस विद ऑल यू गाइस। जैसे ही उनका म्यूज़िकल प्रोग्राम पूरा हुआ, हमने बहुत ही शानदार सा डिनर किया। बहुत ही मज़ा आया। रात की शांति में मानो ऐसा लग रहा था जैसे जुगनू खुद हमसे बातें करने आ गए हों।